Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and all viewers, may peace be upon all of you. Welcome to my YouTube channel, Engineer Majid Amin. स्टूडेंट्स, इस चैनल पर मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स की वीडियोस अपलोड करता हूँ। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका ये आज मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 5 है या 4 जो भी है मैं वहाँ पे दे दूंगा टाइटल पे। तो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स एंड इनवर्स एलिमेंट्स। ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर आइडेंटिटी एलिमेंट्स। पहले हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी एलिमेंट। स्टूडेंट्स, ये हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम ऑपरेशन। आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू सम ऑपरेशन। आइडेंटिटी इट इज नॉट इंग्लिश, शनाख्त नहीं। आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट जिसका कोई इफेक्ट ना हो। Element having no effect in the operation. Element having no effect in the operation. Element having no effect in the given operation. Students, operation आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी, डिवीजन भी, और सम कोई और ऑपरेशन भी हो सकता है। सर ये कौन सा ऑपरेशन हो सकता है तो हम समझ जाएंगे। मगर नॉर्मली जब हम ऑपरेशन की बात करते हैं तो अरिथमेटिक ऑपरेशन स्टूडेंट्स के जहन में आ जाता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। ये भी काफ़ी है फर्स्ट ईयर लेवल पे। मगर ऑपरेशन आपका कुछ और ऑपरेशन भी हो सकता है, प्री डिफाइंड ऑपरेशन भी हो सकता है, अभी आप समझ जाएंगे। तो जिसका कोई इफेक्ट ना हो। इफेक्ट क्या मतलब है? इफेक्ट ना हो मीन्स वो उस एलिमेंट को चेंज ना करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले हम बात करें आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। With respect to addition, it is a number that has no effect, element having no effect in addition. Because आपने बात की आइडेंटिटी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। ई तो वी से के विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो है। क्यों? बिकॉज अब हर नंबर का, हर एलिमेंट का इफेक्ट है एडिशन में। फॉर एग्जाम्पल 4 के साथ अगर हम 1 जमा करें तो इसका तो इफेक्ट है। इफेक्ट का मतलब है कि वो एलिमेंट चेंज हुआ। 4 के साथ आपने 1 जमा किया तो 5 आया, एलिमेंट चेंज हुआ। मगर 0 अगर आप जमा करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं है इसका। किसी भी नंबर के साथ अगर आप 0 जमा करेंगे तो वही नंबर आएगा। जनरली वी से दैट x प्लस 0 इज इक्वल टू x। तो लिहाजा 0 को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या शॉर्टकट में एडिटिव आइडेंटिटी। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एडिटिव आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स दोबारा फिर सुने, ऐसा एलिमेंट जिसका एडिशन में, चूंकि एडिशन ऑपरेशन है, एडिशन में ऑपरेशन की बात आप करेंगे कि इस ऑपरेशन में ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, बेअसर एलिमेंट, बेजरर एलिमेंट। जिस तरह केमिस्ट्री में आप लोग बोलते हैं नोबल एलिमेंट्स के, ये सोडियम है, इसके साथ तो क्लोरीन ने रिएक्शन किया तो ये जी एक नई चीज बन गई ECl, यानी एक बदमाश है, ये इसके साथ ऑपरेट होगा, ये इसके साथ जमा होगा तो खुद भी खत्म हो जाएगा मगर इसको भी फना कर देगा। मगर यहाँ पे अगर हीलियम वगैरह हो तो ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करता। अदरवाइज फिर आपको वो पता है कि आउटर शेल कंप्लीट है, जो भी है वट एवर, मगर हीलियम एज आइडेंटिटी एलिमेंट। केमिस्ट्री वाले इसको नोबल एलिमेंट बोलते हैं, नोबल। इन मैथमेटिक्स इट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका ये इसके साथ ऑपरेशन नहीं करेगा, ये इसके साथ जमा नहीं होगा, ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इसको नहीं चेंज कर सकता। इस तरह 0 ने इसके साथ अगर रिएक्शन किया बिल्कुल इसकी तरह तो इस पर कोई असर नहीं पड़ा, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये इसको चेंज नहीं कर सकता, ये इसको चेंज नहीं कर सकता। 0 x को चेंज नहीं कर सकता, वेर x इज सम नंबर। तो लिहाजा 0 को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी या आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सिमिलरली फिर अगला है स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। अब अगर आप 4 के साथ 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसने तो इसको चेंज किया, ठीक है। ये -7 के साथ अगर आप 2 मल्टीप्लाई करें तो इसने तो इसको चेंज कर दिया। मगर 1 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। -7 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू -7, x मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू x। लिहाजा x is called 1 is called multiplicative identity, 0 is called additive identity, 1 is called multiplicative identity.
ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ईयर लेवल पर आपको सिर्फ इतना पता हो कि एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है और मल्टीप्लिकेशन में 1 है। और स्टूडेंट्स, जो चीज मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो ऑटोमेटिकली डिवीजन में भी है, बिकॉज हम बोलते हैं कि subtraction is nothing, it is special case of addition, यानी there is nothing like 6 minus 2, it is actually 6 plus minus 2 एडिशन है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है तो मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन में भी 0 है, तो इट्स ओके। मगर सब्ट्रैक्शन ए स्पेशल फॉर्म ऑफ एडिशन, एडिशन में 0 है तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्शन में भी 0 इज आइडेंटिटी। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में अगर 1 है तो डिवीजन में भी 1 है। मगर स्टूडेंट 6 डिवाइड बाई 2 हकीकत में 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 2 है, तो डिवीजन ए स्पेशल फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में अगर आइडेंटिटी 1 है तो एडिशन में भी 1, डिवीजन में भी 1 है। अगर मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है तो डिवीजन में भी 1 है, ऑटोमेटिक बात है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। डिवीजन स्पेशल फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन स्पेशल फॉर्म ऑफ एडिशन, दैट्स व्हाई फर्स्ट ईयर लेवल पे हम डिवीजन और सब्ट्रैक्शन की बात नहीं करते, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। अच्छा, मैंने कहा कि ऑपरेशन कोई और ऑपरेशन भी हो सकता है, तो वो थोड़ा सा डिस्कस कर ले। जैसे स्टूडेंट्स, आपको अगर मैं प्री डिफाइन ऑपरेशन दूं, प्री डिफाइन ऑपरेशन, जैसे एमसीक्यू अगर मैं आपको दूं कि लेट से एफ ए स्टार बी इज इक्वल टू 2ab, मिसाल के तौर पर यह एक ऑपरेशन है, तो आप बताइए देन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन स्टार। अब ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये एक ऑपरेशन है, और बता दिया कि ये क्या करेगा, ये ए और बी को कंबाइन करेगा, इन दोनों को ये ऑपरेट कराएगा और आंसर ये देगा आपको 2ab। यानी मतलब है जैसे अगर ये 3 हो, ये अगर 5 हो, तो 3 स्टार 5 बराबर होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी, तो ये आ जाएगा आपका 30। 3 स्टार 5 इज इक्वल टू 30 इस ऑपरेशन के मुताबिक। तो ही सेज कि इस ऑपरेशन के मुताबिक आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, इट इज सो सिंपल। एडिशन में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है 0 तो x प्लस 0 इज इक्वल टू x। मल्टीप्लिकेशन में क्या है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन में 1 है। अच्छा, तो अगर ये b आइडेंटिटी, आप इमेजिन करें कि ये b आइडेंटिटी एलिमेंट है, अगर ये b आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ तो फिर तो a स्टार b से क्या जवाब आएगा, a जवाब आएगा। बिकॉज ये अगर आइडेंटिटी एलिमेंट हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट की तो ये खासियत है, ये प्रॉपर्टी है कि ये इसके साथ जब ऑपरेशन करेगा ये वाला ऑपरेशन तो इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो बी अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है, बी अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए स्टार बी तो फिर ए के बराबर होगा, जिस तरह x प्लस 0 इज इक्वल टू x। इस ऑपरेशन में ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, इस ऑपरेशन में ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इस तरह अगर यहां पे जो भी हो, यहां पे जो अगर x आ जाए तो ये एलिमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो अगर b आइडेंटिटी एलिमेंट हो तो a स्टार b a के बराबर होगा, मींस इससे a जवाब आ जाएगा, राइट साइड में तो हो जाना है a, तो a स्टार b इज इक्वल टू a। तो स्टूडेंट्स इसकी जगह पुटिंग करें, a स्टार b की जगह a, या 2ab को आप a के बराबर करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 1/2। सिंपल सी बात, इसको आप a के बराबर करें, इस पूरे को, और b की वैल्यू निकालें, बिकॉज a स्टार b इज इक्वल टू a, b विल बी आइडेंटिटी। तो इसको आप a के बराबर करें और b की वैल्यू निकालें, तो 1/2 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। -2 गिवन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 1 गिवन होगा, 0 गिवन होगा, और भी ऑप्शन। एंड अब आप जरा ट्राई करें 1/2 यहां पे करें जरा मैंने अभी कहा 3 स्टार 1/2। स्टूडेंट्स, 2 a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू पुट की 1/2, 2 कैंसल, तो 3 आया। 3 स्टार 1/2 इस ऑपरेशन के मुताबिक a स्टार 1/2, a स्टार 1/2 इस ऑपरेशन के मुताबिक a है, b की जगह पुट करें 1/2 तो a आ रहा है। तो इस ऑपरेशन के मुताबिक आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 1/2 है। ठीक हुआ स्टूडेंट्स।
تو یہ آپ نے دیکھا کہ آپریشن آپ کا ایک سیلف ڈیفائن ایک پری ڈیفائنڈ آپریشن بھی ہو سکتا ہے، مگر اس طرح ڈھیر سارے سینکڑوں ایگزامپلز ہم آپ کو دے سکتے ہیں، مگر فرسٹ ایئر لیول ہے تو آپ ایڈیشن اور سبٹریکشن ملٹیپلیکیشن ڈویژن اس تک آپ محدود رکھیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اوکے، یہ تو جب ہم گروپ تھیوری پڑھائیں گے آپ کو 20 لیول پہ، وہاں پہ ڈیٹیل سے یہ باتیں ہم ڈسکس کراتے ہیں اسٹوڈنٹس کو۔ اوکے، تو یہ تو آپ کا ہوا اسٹوڈنٹس آئیڈینٹی ایلیمنٹ۔ اب اسٹوڈنٹس آپ کو پتا ہوگا یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، نوٹ اسٹوڈنٹس، کمپلیکس نمبر ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے، اینڈ یو نو کمپلیکس نمبر جنرلی ہم لکھتے ہیں زیڈ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں اے پلس بی آیوٹا، ویئر اے از کالڈ ریئل پارٹ آف زیڈ اینڈ بی از کالڈ امیجنری پارٹ آف زیڈ۔ یہ ڈیٹیل سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے پریویس ویڈیو، اگر آپ نے نہیں دیکھی ہو تو یہ ذرا میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ کلک کریں یہاں پہ اور وہاں پہ آپ چلے جائیں گے، دیکھنا وہ مسٹ ہے۔ اچھا، اب اے اور بی یہ کیا ہے؟ یہ اینی ریئل نمبر ہے، یہ زیرو بھی ہو سکتے ہیں، دے کوڈ بی زیرو ایز ویل۔ اب جیسے فار ایگزامپل یہ بھی ایک کمپلیکس نمبر ہے، یہ بھی کمپلیکس نمبر ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ بھی کمپلیکس نمبر ہے، اور کمپلیکس نمبر کو جب آپ پیئر فارم میں لکھتے ہیں تو اے کاما بی، ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں یہ چیزیں میں نے آپ کو سمجھائی ہیں کہ پیئر فارم میں ہم آیوٹا کیوں نہیں لکھتے، وہ ویڈیو آپ ذرا واچ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں ایک پوائنٹ لکھ رہا ہوں، نوٹ کہ ایوری ریئل نمبر از اے کمپلیکس نمبر بٹ امیجنری پارٹ ہے زیرو۔ ایوری ریئل نمبر، بی کو ہم بولتے ہیں امیجنری پارٹ، ایوری ریئل نمبر از اے کمپلیکس نمبر بٹ امیجنری پارٹ از زیرو۔ کنورس از ناٹ ٹرو، ہر مسلمان انسان ہے، ہر انسان تو مسلمان نہیں ہے، تو ہر ریئل نمبر کمپلیکس نمبر ہے، ہر کمپلیکس نمبر تو ریئل نمبر نہیں ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اب اگر میں آپ کو یہ دوں، لیٹ سے زیرو، اس کو آپ کیسے لکھیں گے؟ تو کیا اس کو آپ ایسے نہیں لکھیں گے؟ اسی طرح میں اگر لکھوں 0 + 8i تو اس کو آپ ایسے لکھیں گے؟ تو یہاں پہ آپ الٹ بات کریں، ایوری ریئل نمبر از اے کمپلیکس نمبر۔ آپ کو اگر میں 4 دوں تو آپ اس کا ریورس کریں، یہاں پہ ہم نے اس سے یہ بنایا، یہاں پہ آپ اس سے یہ بنائیں، اس کو آپ پیئر فارم میں اگر لکھیں تو پہلے آپ اس کے ساتھ 4 + 0i لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ اس کو پیئر فارم میں لکھ دیں گے 4, 0، سو سمپل۔ تو ایوری ریئل نمبر از کمپلیکس نمبر بٹ امیجنری پارٹ از 0۔ سملرلی -7 از اکول ٹو -7 + 0i، یہ آ جائے گا -7, 0۔ جنرلی x از اکول ٹو اسٹوڈنٹس x + 0i از اکول ٹو x, 0۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو ایوری ریئل نمبر از کمپلیکس نمبر بٹ امیجنری پارٹ از 0۔ تو اب آئیڈینٹی ایلیمنٹ ابھی آپ نے کیا، MCQ میں آپ کو آ سکتا ہے کہ آئیڈینٹی ایلیمنٹ ود ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن از ڈیش۔ تو پیئر فارم میں اگر آپ لکھیں گے تو آپ کیا لکھیں گے؟ 0, 0 لکھیں گے، بیکاز آئیڈینٹی ایلیمنٹ 0 ہے۔ 0 کا پیئر فارم میں کیسے لکھیں گے؟ 0 + 0i، آپ لکھیں گے 0, 0۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو ایوری ریئل نمبر تو یہ ضروری ہے۔ اسی طرح اگر وہ آپ کو کہے کہ آئیڈینٹی ایلیمنٹ ود ریسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن، وہ تو 1 تو ہے، مگر ایسا نہ ہو اسٹوڈنٹس کہ آپ کو ایک آپشن یہ گیون ہو، دوسرا یہ گیون ہو، دوسرا یہ گیون ہو۔ تو آئیڈینٹی ایلیمنٹ کیا ہے؟ 1 ہے، تو 1 کو آپ پیئر فارم میں کس طرح لکھیں گے؟ 1 + 0i، تو 1, 0، یہ آپ کا ہوا آئیڈینٹی ایلیمنٹ۔ سملرلی اسٹوڈنٹس، ایوری امیجنری نمبر از کمپلیکس نمبر، ایوری امیجنری نمبر از کمپلیکس نمبر بٹ ریئل پارٹ از 0، اس کا پہ ریئل پارٹ 0 ہے، ٹھیک ہے؟ جس اسٹوڈنٹس یہ ہے 4i، اس کو آپ کیسے لکھیں گے؟ 0 + 4i، تو یہ آپ لکھ دیں گے 0, 4، ویری سمپل، 0, 4، a + bi، a, b، i ہم نہیں لکھتے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ؟ اسی طرح اگر یہ xi اگر میں کر دوں xi، تو یہ کیا بنے گا xi؟ 0 + xi، 0 + xi، یہ آ جائے گا آپ کا 0, x، 0, x۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو اس ویڈیو میں چلے یہ بچی بھی آ گئی، میں نے تو آپ کو یہ انورس ایلیمنٹس بھی پڑھانا تھا، تو اس پر میں اگلی ویڈیو بنا دوں گا انورس ایلیمنٹ پہ۔ آئی تھنک یہ کافی ہے اسٹوڈنٹس۔ آج آپ نے یہ سیکھا کہ آئیڈینٹی ایلیمنٹ یہ ہوتا کیا ہے، ایڈیشن میں کیا ہے 0، ملٹیپلیکیشن میں کیا ہے 1،
पेयर फॉर्म में every real number is complex number, every imaginary number is complex number, but the converse is not true. ठीक है स्टूडेंट्स, और ये ऑपरेशन आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन के अलावा कोई और ऑपरेशन भी हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाजत दे, अपनी दुआ में जरूर याद रखें। डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज।